नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में एक नया नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने बिहार चुनाव में बिगुल फूंक रखा है। जहां मतदाताओं की वही शिकायतें हैं, वही पुराने चेहरे हैं, चुनाव दर चुनाव घोषणा पत्र भी वही हैं। ऐसे में कुछ हटकर एक विकल्प सामने आया है। एक युवा चेहरा जो पहली बार अपने राजनीतिक संगठन के साथ जातिग्रस्त चुनाव में पंखों वाले सफ़ेद घोड़े के निशान के साथ चुनाव में उतर रही हैं। चौधरी को सिर्फ महत्वाकांक्षी कहना कम बयानी नहीं होगा। उन्होंने अपने लिए लक्ष्य ऊंचा रखा है, जिसकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। उससे कम कुछ नहीं। उनकी इच्छा है कि वह अपने गृह राज्य की तकदीर पलट दें। उनके राजनीतिक विरोधी ठिठोली करते हैं। दिखाया गया वीडियो पुष्पम के चुनावी प्रचार का है। यहाँ तक कि किसी पार्टी ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार भी नहीं किया है, मगर वह शांति से चुनौती स्वीकार कर रही हैं। इसके लिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनावी प्रचार में अति आत्मविश्वास कहें या अनूठा भोलापन, वो पूरी गंभीरता के साथ अपना काम कर रही हैं। हर दिन धूल भरी गलियों की खाक छानती हैं, लोगों को शासन बदलने और बिहार को समृद्ध बनाने की जरूरत के बारे में बताती हैं। ब्रिटिश इंग्लिश, बिहारी इंग्लिश और मैथिली के मिले जुले लहजे में वो जब अपनी पार्टी के विकास एजेंडे और विचारधारा के बारे में लोगों को बताती हैं तो लोग उनकी बात पर गौर करते हैं और उन्हें धैर्यपूर्वक सुनते हैं। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग अजरत से देखते हैं, कुछ जिज्ञासा में उनके पीछे जाते हैं। फेस मास्क सहित वो हमेशा पूरे काले कपड़ों में रहती हैं। इस पर कोई आश्चर्य करे तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी जरा नहीं झिझकती। मौजूदा नेताओं का विरोध का ये उनका तरीका है। वो पूछती हैं, वो लोग क्यों हर वक्त सफेद कपड़े पहने रहते हैं? संविधान ने क्या कोई ड्रेस कोड निर्धारित किया है? मुस्तैद भीड़ वोटों में तब्दील होगी या नहीं, इसकी परवाह किए बिना इतना तो है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आत्मविश्वास या अनुभव की कमी को चौधरी खुद पर हावी नहीं होने देती। इससे बहुत आगे वो अपने अपने गठबंधनों के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दुस्साहस भरी चुनौती देती हैं कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ें। चौधरी आश्वस्त है कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। यही वजह है कि चौधरी की प्रूलर पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पहले चरण की कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। उन्होंने खुद भी पटना के बांकीपुर और मधुबनी की बिस्फी 2 सीटों से नामांकन भरा है। वो उन उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे रही हैं जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया है। उनकी उम्मीदवारों की सूची में डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी, एक गृहिणी और यहाँ तक कि एक निजी जासूस भी शामिल है। हालांकि उनकी राजनीतिक शैली की तुलना अरविंद केजरीवाल की चुनावी रणनीति से की जा रही है, लेकिन चौधरी जोर देकर कहती हैं कि उनका मॉडल अलग है। अलग इस मायने में है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के पेशे को जाति और बिहारी को उनका धर्म घोषित किया है। मार्च में चौधरी तब चर्चा में आई जब उन्होंने पटना के सभी प्रमुख अखबारों में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए 2 पेज का विज्ञापन निकाला, जिसमें 2025 तक बिहार को सबसे विकसित राज्य और 2030 तक किसी भी यूरोपीय देश के बराबर बनाने का वादा किया गया था। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की खास पेशकश। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।